जो दुश्मन के किलों को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, यानी किलों को तोड़ने वाला, फोर्स, किलों को तोड़ने वाला, ये नाम बहुत पूछता है। इंद्र, इंद्र के लिए सबसे मेन देवता है, 250 मंत्र है, इनको पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, किलों को तोड़ने वाला। इंद्र क्या है? आंधी के देवता है, स्टॉर्म के देवता है, रेन के देवता है, बाढ़ के देवता है, युद्ध देवता, गॉड्स ऑफ, आंधी तूफान के देवता, वर्षा के देवता, युद्ध के देवता इंद्र है। उसका इनका मिलता है। क्लियर? अब आगे चले। इसमें जो ओल्डेस्ट देव है, ओल्डेस्ट देवता, ऋग्वेद में ओल्डेस्ट गॉड्स जो है वो दव है। ये गॉड ऑफ दव जो थे आकाश के देवता, आकाश के देवता, गॉड्स ऑफ स्काई। आपसे पूछा रहा कि ऋग्वेद का सबसे पुराना देवता कौन है? तो दव, जो आकाश के देवता। सबसे मेन तो इंद्र है ही, लेकिन सबसे पुराना दव। अब इनमें आगे चले। जो 4 देवता हैं, उसके बाद जो दूसरे देवते हैं अग्नि, अग्नि, इनके लिए 200 मंत्र है। ऋग्वेद में 200 मंत्र है। ये मीडिएटर ऑफ, नहीं 2 पैसा पर पार्टिकुलर मंत्रों का पीछे देंगे, मेन 4 ही है, बाकी तो कुछ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन अग्नि के लिए 200 मंत्र है। नहीं, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा नहीं, इसके कुछ मंत्रों में कई मिक्स हो जाते हैं थोड़ा फर्क करके, लेकिन जो मेन है 2 के बारे में मंत्र ही पूछा जाता है, बाकी मंत्र मिक्स हो जाते हैं। अग्नि जो है मीडिएटर है, मीडिएटर। मीडिएटर क्या है? धरती यानी मनुष्य, मीडिएटर ऑफ, मीडिएटर ये अर्थ, एगो अर्थ, ह्यूमन प्लस गॉड्स, हेवन भी लिख सकते हैं। मनुष्य और देवता के बीच ये मीडिएटर है, अग्नि जो हम फायर जलाते हैं, फायर लिख सकते हैं, ठीक है। इनको प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, तो दिखाई पड़ते हैं। बाकी देवता नहीं दिखते, कुछ ही दिखते हैं, सूर्य दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं, अग्नि दिखते हैं, जल दिखते हैं, बाकी ब्रह्मा विष्णु बाकी देवता नहीं दिखते, इनको प्रत्यक्ष देखा गया। तो ये जो मीडिएटर है, हम लोग पूजा में कुछ स्वाहा डालते हैं, जो इच्छा आकांक्षा स्वाहा बोलते हैं, तो हमारी इच्छा आकांक्षा स्वर्ग तक ले जाते हैं, इसलिए अग्नि को बन्ही बोलते हैं, जो वहन करने वाला बन्ही हमारी इच्छा आकांक्षा को स्वर्ग में देवताओं को ये सिफारिश करता है, इसलिए अग्नि को बन्ही बोलते हैं, ठीक है। और अग्नि के लिए 200 मंत्र। ये मेरी पूछा गया कि मनुष्य और देवता के बीच मीडिएटर कौन है? तो अग्नि, इनके लिए 200 मंत्र है। और अग्नि में हम स्वाहा करके डालते हैं। स्वाहा का मतलब क्या होता है? हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? नहीं वो तो ठीक है, हाँ नहीं कोई रीजन तो ठीक है, बिना स्वाहा बोले अग्नि देवता प्रसन्न नहीं होगा। मैडम आप बताइए, नेहा जी बताइए, स्वाहा क्यों बोलते हैं? अग्नि देवता की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए उनको खुश करने के लिए स्वाहा बोलते हैं। भारतीय परंपरा में स्त्री को ज्यादा महत्व दिया गया है। हाँ सही है, फैक्ट है, कोई छोटी नहीं, मैं फैक्ट सारी बातें बोल रहा हूँ। जैसे सीताराम, शिव पार्वती, शिव शक्ति, शक्ति मतलब पार्वती, शिव शक्ति, राधा कृष्ण, बाकी कुछ बुराइयां रही है नो डाउट, किसी भी कौम में बुराइयां रही, खाली इंडिया में नहीं है,
हम ठीक है यहाँ सती प्रथा थी, लेकिन मैंने सुना कि इंग्लैंड में ही जादूगरी आर्ट चलता था, तो महिलाओं को जीवित आग में फेंक दिया था, जीवित फेंक दिया जाता। हालांकि सती प्रथा है गलत था, बाद में सती पर कई कुछ रीजन थे, पॉजिटिव भी थे, ठीक है, कुछ पॉजिटिव थे, कुल मिलाकर तो एक कलंकी था, लेकिन दूर किया गया राजा राम मोहन दूर थे। तो हर समाज में, हर गांव में बुराई रही। अभी भी इंग्लैंड में क्या है, अनेक बुराइयां हैं, यहाँ मॉडर्निटी बनकर फल फूल रहा है, ये डे वो डे कौन हो गया है, हम सरस्वती पूजा को भूल रहे हैं। अब तक तो मैंने वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, गुलाब डे, और कौन डे आ गया समझ ही नहीं आ रहा कि क्या इतने देश होता, क्या होता है देश। आज भी है सर, आज भी है, तो कहे तो वहाँ का निगेटिव, हम सरस्वती पूजा को भूल रहे हैं, और कौन है गुलाब डे, चॉकलेट डे, पता नहीं क्या क्या डे पैदा हो रहा है, ठीक है। दूसरे आगे चले, तीसरे देवता है, अगर ओल्डेस्ट है तो दव लिखना है। हाँ, ओल्डेस्ट में दव लिखना है, ओल्डेस्ट में दव लिखा गया फैक्चुअल। इसके बाद है मित्रा, इनके लिए ऐसा कोई मंत्र नहीं, मिक्स हो जाता है, मित्र यही सन सर, इसलिए सूर्य के पर्यायवाची मित्र भी लिखा जाता है। कहेंगे मेट्रो में देखेंगे सूर्य के 12 नाम, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो मित्र मतलब सूर्य भी होता है, बाकी मित्र मतलब दोस्त भी होता है, सूर्य को ही मित्र कहा गया। हाँ, दूसरे हैं वरुण, वरुण गॉड ऑफ सी एंड वाटर, मतलब समुद्र और जल के देवता वरुण, ये जल के देवता है, समुद्र के देवता है, ये 4 मेन देवता हो गए। अब बाकी वेद चलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा वेद यजुर्वेद, इसमें क्या है, प्रोसेस ऑफ राइचुअल वर्क, पूजा पाठ, पूजा पाठ यज्ञ की विधि है कि पूजा पाठ यज्ञ वगैरह कैसे किया जाता है। ये जो है गद्य और पद्य दोनों में, पद्य पोयम एंड प्रोज प्लस प्रोज, कंफ्यूजन नहीं, प्रोज मतलब गद्य होता है, इससे लिख देते हैं, पोयम मतलब पद्य होता है, ठीक है, प्रोज। हाँ, कविता और डायलॉग में भी, डायलॉग हो गया, गद्य हो गया, कहानी, उपन्यास, नाटक गद्य है, पोयम कविता। तो यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में, आपसे पूछ रहे कि कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में, आमतौर पर वेद पोयम, लेकिन यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में, ठीक है। इसके मंत्र को यजुषी बोलते हैं, मंत्रा को यजुषी, यजुषी। इसके पुरोहित को क्या बोलेंगे, अध्वर्यु, अध्वर्यु, इसके पुरोहित को बोले अध्वर्यु। इंग्लिश लिखे अध्वर्यु, वायु, ठीक है। आधा ध, ए डी एस डी ए आर वाई, अध्वर्यु, इसके पुरोहित को, ठीक है। यजुर्वेद में क्या है, पूजा पाठ है, गद्य और पद्य दोनों में है। इसके पुरोहित को अध्वर्यु बोलते हैं, मंत्रों को यजुषी बोलते हैं, सेकेंड वेद, ठीक है। आगे चले, टॉपिक थोड़ा लेंथी है, इंडियन हिस्ट्री में 2 टॉपिक लेंथी है, आपको पिछले बार भी बताया था, एक तो हड़प्पा है, दूसरा वैदिक कल्चर है, बाकी तो आधा पौने घंटे का मैक्सिमम 1 आवर। और फैक्चुअल जानकारी है, किसी चीज़ को जंप करना भी ठीक नहीं है,
तीसरा जो वेद है सामवेद, इसी से संगीत का जन्म हुआ। ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जन्म। यजुर्वेद में नंबर ऑफ पोएम नहीं था, ऐसा उसमें कुछ नहीं, डिस्प्यूटेड है, ठीक है। ज्यादा जो कुछ नंबरों के बारे में जो पूछा जाता है, सर यजुर्वेद में सर मेन देवता कैसा है? नहीं, मेन जो है, मेन देवता फिर मिक्स होता, मेन जो कुछ है ऋग्वेद का ही। और सामवेद ये तो भारतीय संगीत का जन्म है बेस्ड ऑन ऋग्वेद पर है। ये जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है, सामवेद भारतीय संगीत का जन्म हुआ है, ये ऋग्वेद पर ही आधारित है, ठीक है। हालांकि इसमें जो है 1875 मंत्र हैं, लेकिन मंत्रों में ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, जहां ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में 1875 मंत्र, कहीं कहीं डिस्प्यूट भी होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, बेस्ट ऑफ। लेकिन ये पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ है, मतलब सामवेद किस वेद पर आधारित है, ठीक है। इसके पुरोहित को उद्गाता कहा गया, उद्गाता या उद्गात्री एक ही बात है, उद्गात्री। जैसे मातृ और माता एक ही बात, मातृ और माता को ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। उद्गाता या उद्गात्री, भारतीय संगीत का जन्म। अब है वेद त्रयी, एक शब्द वेद त्रयी यानी कलेक्शन ऑफ थ्री वेदा, ऑफ थ्री वेदा को वेद त्रयी बोलते हैं, थ्री वेदा। वेद त्रयी में क्या आता है, ऋग आता है, यजुर आता है और साम आता है। अथर्ववेद नहीं आता वेद त्रयी, कलेक्शन ऑफ थ्री वेदा, वेद त्रयी। लास्ट का है थके नहीं ना, अभी बहुत कुछ है, अभी तो सामवेद में हाउ टू सिंग, गाए कैसे। एक्चुअली हमारी परंपरा में कुछ भी शुरुआत किया जाता है तो धर्म अध्यात्म से माना है। हमने सुना है कि देखा जाए तो मैच की शुरुआत भी धर्म अध्यात्म से सुना है। हर चीज भारतीय परंपरा को भगवान से जोड़ने का तरीका है। देखिए एक चीज हमें भी लगता था, प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं। बचपन में सभी पढ़ते थे, कुछ भी पढ़ो शुरुआत रस्तु और प्रोलेटस होता है, नाम से होता है अधिकतर जगह। हमें बचपन में भी लगा था कि इंडिया में किसी ने कुछ बोला ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, कुछ है ही नहीं। नो डाउट अरस्तु और प्लेटो महान हैं, उनके बारे में कुछ निगेटिव कहना मुझता है, कहें मैं भी मानता हूँ और उनका एग्जाम्पल दिया जाए। लेकिन इंडिया में उससे पहले भी तो कुछ कहे, वेद में कुछ नहीं कहा गया है, मतलब कुछ भी कहा गया है। उसके पहले भगवान कृष्ण हुए, महर्षि वेद व्यास हुए, महर्षि वाल्मीकि, जरूर कहा गया है। आप देखो परंपरा चला गया कि भारतीय परंपरा क्या है, उसके पहले हमारी परंपरा में क्या कहा गया है, रामायण में क्या है, महाभारत में क्या है, वेद में, उसके बाद रस्तु तो लिखिए। अब शुरू किया गया है, पेपर में पढ़े भी होंगे। हर चीज़ रस्तु प्लेटो शुरू करते हैं, पहले कुछ हुआ ही नहीं था। हमें भी बचपन में लगता था, अब चीजें बदल गई है। तो वहाँ से शुरुआत करें, जो पुरानी किताब है क्या कहा गया, उसके बाद रस्तु प्लेटो क्या ही है।
अरस्तु प्लेटो ग्रंथ में बिल्कुल सही है, लेकिन उससे पहले यहाँ भी तो कुछ हुआ है। महाभारत में कहा है कि नास्ति माता समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं है। मैं सीटेट को भी पढ़ाता हूँ, पेडागोगी भी पढ़ाता हूँ। अरस्तु प्लेटो रसियन जो होते हैं मिलते हैं, आर्यन ये हो, लेकिन ये सेंटेंस नहीं लिखा जाता। ये भी लिखो, कहा गया माँ बाप को पढ़ कर देते। जननी जन्मभूमि स्वर्गादति गरीयसी, ये कहाँ से कथन लिया गया है? रामायण से। भगवान राम बोलते हैं अपनी स्वर्गमयी लंका नवे लक्ष्मण भोजते जननी जन्मभूमि स्वर्गादति। ये लोगों को नहीं बता। हाँ, जननी मतलब सीता माता, जननी मतलब खाली माता, खाली माता। मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर ये तो सोने की लंका है। लेकिन पहले सब नहीं बताया जाता। हाँ, मोटो तो अभी जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के मोटो संस्कृत में रहते हैं, तमसो मा ज्योतिर्धर्म में यही लिखा जाता है। अधिकतर मोटो संस्कृत में लिए जाते हैं। ठीक है, अभी जो वसुधैव कुटुंबकम था ये महोपनिषद से लिया गया। वन वर्ड वन अर्थ वन फ्यूचर, कठोपनिषद थे। उत्थिष्ट जागृत प्राप्त ब्राह्मणी बोधक जो स्वामी दयानंद सरस्वती का स्लोगन है, ये भी कठोपनिषद से लिया गया। ठीक है, बाकी मैंने बताया वसुधैव कुटुंबकम वाला ये वही महोपनिषद से लिया गया। आपको लिखा देंगे। ठीक है, फैक्चुअल ये सब जानकारी हमसे छिपाया गया था। आप सही चीजें आ रही हैं। उसके बाद अरस्तु प्लेटो लिखे जो लिखे। वेद कई, उसके बाद है अथर्वा। ऐसा कहा जाता है ये रिटेन बाय अथर्वा ऋषि के द्वारा। बाकी जो वेद हैं मंत्रों के कई ऋषियों के कलेक्शन है, कंपाइल्ड है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। अथर्वा अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। ये जो है लास्ट वेदा है। ठीक है, इसको स्त्री वेद ही कहा गया, स्त्री वेद। इसको ब्रह्म वेद भी कहा गया है, ब्रह्म वेदा। इसमें क्या है? रिमेडी है। ठीक है, आयुर्वेद भी है, ब्लैक मैजिक भी है, टेक्नोलॉजी भी है, अन्य चीजें भी हैं इसमें। बाकी धर्म अध्यात्म तो रहेगा, उसमें चीजें वही है। उपचार है, घरेलू उपचार, आयुर्वेद भी है, जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र भी है, रीति रिवाज टेक्नोलॉजी भी है। अब 4 वेद के उपवेद भी है। ये लास्ट वेदा है, अथर्वा के ऋषि द्वारा लिखा गया है। इसमें ये ठीक है, ये चारों वेद के उपवेद लिख रहे हैं। ठीक है, वो करने को भी वेद त्रय में देखिएगा, वेद त्रय में नहीं आता है। ठीक है, कहा जाता है अथर्वा ऋषि के द्वारा संकलन किया गया। बाकी जो वेद है कुछ लोग कहते हैं ऋषियों के द्वारा करेक्शन किया गया, बाकी तो गवर्नमेंट है, वो भी डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ कोई हमारा टॉपिक नहीं। अब 4 वेद है, देखिए वेदा ये है उपवेदा। पहला है ऋग्वेद, इसका जो है आयुर्वेद उपवेदा है, आयुर्वेदा। यजुर्वेद, इसका वेदा है धनुर्वेद, धनुर्वेदा। ठीक है, सामवेद, इसका है गंधर्व वेद, गंधर्वा। ठीक है, गंधर्व वेदा। आगे वेद वेदा लिखेंगे, उपवेदा है, धनुर्वेदा, आयुर्वेदा। उसके बाद लास्ट का है ये कौन है कि अथर्वा। इसका है शिल्प वेदा, तकनीकी वाला शिल्पा।
शिल्पी वेद यानी तकनीकी। शिल्प नहीं हो गया, वो स्कल्पचरिंग। हाँ वही हो गया, तकनीकी सब कुछ इसी में आ गया, तो स्कल्पचर हो गया, सब इसी में आ गया। बाद में इसी तकनीकी हिंदी शब्द है, टेक्नोलॉजी का किया गया, हिंदी में कहना प्रौद्योगिकी है ना। प्राचीन काल के जितने भी कलाएं होती थी इसी में आ जाता। तो ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्प, तकनीकी कला वगैरह सब कुछ, ठीक है। ये चारों वेद हो गए। उसके बाद कौन सा ग्रंथ लिखा है? आरण्यक, ब्रह्मा, क्या ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसमें क्या है? एक्सप्लेन किया गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदा, वेदों की व्याख्या। इसमें वेदों की व्याख्या, वेद जो है बड़ी कठिन भाषा में बहुत संक्षेप में लिखा गया, इसको ठीक से समझा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो आता है दूसरा क्या है? आरण्यक, 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 अरण्य से बना है, अरण्य मतलब फॉरेस्ट। इसमें भी वेदों की व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन भी लिख सकते हैं ऑफ वेदा, वेदों की व्याख्या किया गया है। जंगल में लिखे गए थे, रिटेन इन फॉरेस्ट, अरण्य जंगल। जैसे रामायण का अरण्य कांड, सीता जी का हरण हुआ था जंगल में, अरण्य मतलब जंगल, ठीक है। अभी और सिर्फ दो चार अभी और आगे। अच्छा, कभी देखें कि सुंदरकांड रामायण का, कुछ लोग या तो अखंड रामायण का पाठ कराते हैं या फिर अगर एक अध्याय करना तो सुंदरकांड का ही पाठ कराते हैं। कभी सोचें ऐसा क्यों होता है? सुंदरकांड का ही पाठ क्यों कराते घर में जाकर? शांति परिषद हाँ? बात होता है, शांति। इसी पर इसके पीछे क्या रीजन है? सब लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हैं, राम जी से हनुमान जी पहली बार मिल रहे हैं, राम जी से सीता जी से पहली बार मिल रहे हैं, हाँ। रावण से पहली बार मिल रहे हैं। थोड़ा आपका कुछ आंसर सही जा रहा है, बताइए। कभी सोचे या खाली एक चैप्टर धर्म में सुंदरकांड का ही लोग पाठ मेट्रो में पढ़ते सुंदरकांड, ऐसा क्यों होता है? इसके दो तीन रीजन है। जीत का प्रतीक भी है एक तरफ आदमी की। सुंदर जो राम और हनुमान जी हैं। कहते हैं कि इसके तीन रीजन है कि सुंदर का मतलब होता है हनुमान। इसमें देखा जाए तो इस कांड में हनुमान ही नायक है। सीता का पता लगाए, उसके पहले लंका जलाए, उसके पहले समुद्र को लांघ गए, राम जी में आशा का संचार हुआ कि अब सीता का पता लग गया, फिर सुग्रीव सेना लेकर के आ गया, उनके ऊपर जो विपत्ति थी दूर होने के आसार दिख गए। जैसे बोले किसी के पास कर्ज हो, फटेहाल हो, समाज में बदनामी हो रहे हो और उसको सरकारी नौकरी लगे, उसकी लोगों की सोच ही बदल जाती है। वो शादी की तैयारी करना शुरू कर देगा। अगर किसी की नौकरी लग जाए, शादी में और भी परेशानी है तो शादी की तैयारी भी शुरू कर देगा, उसकी सोच ही बदल जाती लोग। और उधार वाले भी शाम चलो भाई तो नौकरी लगे देगा, अब पचाएगा नहीं, हजम नहीं करेगा। तो इसी तरह भगवान के राम के जीवन में भी आशा का संचार हुआ, सुंदर सुंदर घटनाएं घटी। बाकी सही बताया कि सुंदर मतलब हनुमान जी। तो ऐसा कहा जाता है कि लंका जो पर्वत, सुंदर पर्वत पर बसा हुआ था, कुछ लोग कहते कि जो अशोक वाटिका जो था सुंदर पर्वत के शिखर पर, लेकिन ज़्यादा सही है कि सुंदर हनुमान जी को कहा है। और सुंदर सुंदर घटनाएं भी घटी। तो कहते हैं इसलिए पढ़ते कि हमारे जीवन में कुछ आशा का संचार हो, नौकरी लग जाए या मुसीबत दूर हो जाए, शादी व्यापार की बाधा दूर, इसलिए तो लोग सुंदरकांड का पाठ करा।
क्लियर? ठीक है, वेदों की व्याख्या है। चलिए अगला क्या है, हो गया। अब जंगल में लिखे गए, शांत वातावरण में लिखे गए। आगे चलें। उसके बाद है उपनिषद। उपनिषद, इसको वेदांत भी कहते हैं, वेदांत। उपनिषद, वेदांत, इसको वेदांत कहते हैं। इसकी संख्या 108 है। इसमें फिलोसफी है, 108 बुक्स हैं। मंत्रों मैटर नहीं करता। इसकी 108, ठीक है। उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। ये वैदिक परंपरा का लास्ट ग्रंथ है, लास्ट बुक्स ऑफ वैदिक ट्रेडिशन। वैदिक परंपरा का अंतिम ग्रंथ, वैदिक परंपरा का अंतिम ग्रंथ, इसलिए इसको वेदांत बोलते हैं। इसमें धर्म अध्यात्म है, दर्शन है, फिलोसफी है। इसके अलावा धर्म अध्यात्म तो रहेगा। दर्शन का मतलब क्या होता है? कभी सोचे फिलोसफी मतलब क्या होता है? दर्शन मतलब जिस चीज का देखना, विचार, कुछ नया विचार। दर्शन मतलब विचार, ये ऐसे लिख सकते, विचार कुछ नया हो जो लोगों के सामने पहली बार, जिसे पीएचडी करते हैं, उनकी फिलोसफी होती है। हमने कुछ नया लिखा है, जो भी करे, हिस्ट्री में हो या साइंस में हो, तो कुछ नए विचार होते। मतलब इन्होंने सही बताया कि दर्शन में विचार होता है, हमारी सोच कैसी। जिसे मैं कहता हूँ कि आप सभी एग्जाम में हिंदी से क्वेश्चन किया जाए, एसएससी में भी हिंदी पर। ये एक नई सोच है। पहले मेडिकल साइंस जो है हिंदी में नहीं था, अब एमपी में शुरू हो गया। ये एक नई चीज है, ठीक है। और भी हर फील्ड में हो सकते हैं, कुछ नई नई सोच क्या है, जिससे समझ आगे बढ़े। पुराना जो आउट ऑफ डेट हो चुका है, अब अप्रासंगिक है, उसको हटाया जाए। तो एक नई सोच है। वैदिक परंपरा का अंत में इसके मेन जो है 10-11 देखिए। ईश उपनिषद, ईश, आगे केन, पाठ, आगे मुंडक, आगे उपनिषद जोड़िएगा, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, श्वेताश्वेतर, बृहदारण्यक, प्रश्न, ईश, केन, काट, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, श्वेताश्वेतर, बृहदारण्यक, प्रश्न, ठीक है। ये सब मेन उपनिषद। हाँ, इतना तो लिख ले। इसके ऊपर लिखे, इसको में नहीं लिखे, ये बुक्स के नाम है। ईश, केन, काट, मुंडक, मांडुक, ऐतरेय, श्वेताश्वेतर, बृहदारण्यक, प्रश्न। संस्कृत शब्द है ना। आप देखिए, सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से है, मुंडकोपनिषद, ठीक है। उसके बाद है उत्थिष्ट जागृत, जो स्वामी विवेकानंद का जो स्लोगन है, उत्थिष्ट जागृत प्राप्त वरान निबोधक। उत्थिष्ट जागृत आगे पूरा नहीं लिखते हैं। ये भी कठ उपनिषद से है, कठोपनिषद। अब है एक क्या इसका स्लोगन है, वसुधैव कुटुंबकम। ये लिखो, जीके का टॉपिक है, वसुधैव कुटुंबकम। ये महोपनिषद से है, हालांकि यहाँ महोपनिषद नहीं लिखा गया, 108 है ना। हमने पढ़ा है, कुछ ही पढ़े, सही चीजें लिखा गया है उपनिषद में। नहीं समझे, नहीं पढ़े, अलग चीज है। चीज को पढ़ते नहीं लोग हल्ला मचाना शुरू करते हैं। लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, ना मैं दलित ही हूँ। जो रियलिटी है वो आपको है। कुछ लोग मनुस्मृति को गलत मानते हैं, जलाए, ठीक है, लेकिन उन्होंने मनुस्मृति पढ़ाई नहीं।
मैंने पढ़ा मनुस्मृति, कहीं पूरा नहीं पढ़ा, उसमें रियल है क्या? नो डाउट जाति प्रथा है जो गलत है, आज उसे हटाया है। अगर उंगली में दर्द हो तो उंगली को काटेंगे, उंगली का इलाज कराएंगे। बुराई हिंदू धर्म में थी, सारे धर्मों में, लेकिन हिंदुओं को लोग हाईलाइट कर देते हैं। इंग्लैंड में तो इससे भी खराब परंपरा बताओ। अब अफगानिस्तान में बच्चाबाजी है, ये सब गाली सब है, इससे भी खराब परंपरा है। यहाँ तो फिर भी ठीक है, बाकी देशों में देखो क्या हो रहा है, कितने दंड प्रणाली है, चौराहे पे गोली मार दिया जाता है, शायद 1% गलती हो कानून, भगवान तो नहीं है, वो गलत न्याय भी कर सकता है, गलत मामले भी हो सकता है, बेरहमी तरीके से लोगों को मार दिया जाता है। हमारा देश फिर भी ठीक, हम पूरे बड़े लेवल पर किसी बात को सोचें। ठीक है, बुराई यहाँ भी थी, मैं मानता हूँ, हमारे पूर्वज गुलाम रहे, अंग्रेजों को गुलाम रहे। भाई डियर मैं कहता हूँ, अंग्रेज धरती के 25% पर कब्जा कर दिया था, खाली इंडिया पर कब्जा किया था। अंग्रेज जहाँ भी गए जीत कर के आए, कहीं भी नहीं हारे। इंडिया की बुराई जब करते जब अंग्रेज यहाँ जीते, बाकी जगह हार करके आ जाते। अंग्रेजों का समर्थन धरती सूरज कभी नहीं टूटता था। 1/4 धरती पर अंग्रेजों का सामना, अब तक का सबसे बड़ा व्यापार अंग्रेजों का। क्यों? बहुत सारे रीजन, तकनीकी एडवांस थी, एक भाषा, सैनिकों को एक्स्ट्रा वेतन देता, एडवांस दे देता, सूझबूझ थी, बहुत सारी बातें। इंडिया में ऐसा नहीं था, और अंग्रेज जहाँ भी गए जहाँ जीते अधूरा पड़ते, हिंदू गुलाम रह जाते। अरे भाई अंग्रेज तो मुसलमानों पर भी राज किया, देखो हिंदू मुसलमान दोनों गुलाम हुए, ये भी लिखा जाता है, खाली हिंदू गुलाम रहे। क्या सही नहीं है? सही है। अंग्रेजों ने मुसलमानों पर अत्याचार किया, सबसे घटिया तरीके से मुगल एम्पायर खत्म हो, बेशर्म तरीके से खत्म हुआ। भाई बहन को डांस तक करवा दिया नादिर साहब, और अब नाचो तुम लाल किले में, ऐसा तक कर दिया। बर्तन भाड़े सब ले गए, 30 करोड़ रुपया भी ले गया, मयूर सिंहासन ले गया, दुनिया में सोने की सबसे बड़ी चीज है। कैसे महान मुगल थे, बाबर ने तो वहाँ हिंदू को मारकर राजा बन गया, इसके पूर्वज अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए। कैसे महान थे? आप विरोधियों में क्या कहते? सेना तुम्हारी थी, शक्ति तुम्हारी थी, हिंदू तुम्हारे अंदर नौकरी करते थे, आप उसे बात में भगा दें, ये नहीं बताएगा। खाली हिंदू हार गए, हिंदू गुलाम, और लिखो मुसलमान को गुलाम, ये नहीं पता। तो पूरे संदर्भ में ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके अलावा एक ग्रंथ और ग्रंथ 3-4 आगे जाते हैं। हाँ, बृहदारण्य, प्रश्न के बाद बृहदारण्य, बृहद मतलब बड़ा, ठीक है। उपनिषदों में सबसे बड़ा बृहदारण्य, हाँ, काफी सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा माना जाता है, नाम से पता लगे बृहद मतलब बड़ा, ठीक है। आगे चले। अब इसके अलावा एक बुक और है स्मृति, यह हालांकि वैदिक परंपरा थोड़ा हटकर आता है। ये जो कानून की पुस्तक है, कानून की पुस्तक, लॉ बुक्स, हालांकि इसमें आचार संहिता भी है। लॉ बुक्स, ओल्डेस्ट लॉ बुक्स इन दी वर्ल्ड। ये मनुस्मृति है। ऐसे मैनी स्मृतियां थी, मैनी स्मृति, जैसे मनु स्मृति, नारद स्मृति, आगे स्मृति लिखिए, विष्णु स्मृति, पराशर स्मृति, कानून की किताब होती है। दुनिया की सबसे पुरानी कानून की किताब जो है मनुस्मृति, मनुस्मृति पोयम फॉर्म में होते, कानून की किताब होते थे। इसमें आचार संहिता भी होता, आदमी का नेचर कैसा है, ओल्डेस्ट लॉ की थी। प्राचीन काल में कानून को स्मृति कहा जाता है।
सर सबसे प्राचीन स्मृति हाँ, मनुस्मृति सबसे प्राचीन। इसकी संख्या 12 से 18 तक है। मैंने मनुस्मृति, नारद, विष्णु, पराशर सबसे प्राचीन भी है मनुस्मृति, और कानून की सबसे पुरानी पुस्तक भी है मनुस्मृति। देखिए, इसमें आपके बारे में बताता हूँ। जो लोग मनुस्मृति की बुराई करते हैं, जाति प्रथा वाली बात करते हैं, थोड़ा सा गलत। ठीक है, जाति प्रथा गलत है, आज उसे सुधार किया गया। मनुस्मृति में लिखा गया है कि अगर एक पिता के पास 4 गाय है, बेटा 3 है, संपत्ति का बंटवारा हुआ, गाय का भी बंटवारा हुआ, लेकिन एक एक गाय एक एक बेटा लेगा। चौथा गाय क्या होगा? गाय को न मारना है न बेचना है। किस कौन लेगा? क्या होगा चौथे का? दान नहीं करना है सब। बड़ा ये सही बताया। दान तीनों एक लिए तभी तो करोगे, तो झगड़ा हो जाएगा। गाय बड़ा बेटा लेगा, क्योंकि बड़े बेटा क्या है? पिता, घर का गार्जियन पिता के बाद वही होता है। छोटे भाई को पढ़ाया भी है, घर भी बनाया होगा, बहन की शादी भी किया होगा, पिता का सहारा भी दिया होगा। अगर पिता कम उम्र मर जाए तो छोटे भाई की घर की जिम्मेदारी बड़े भाई पर आ जाए। बड़ा भाई का सगा अगर के समान गार्जियन के समान हुआ, तो गाय जो है बड़ा बेटा है। उसका त्याग भी तो देखो, नहीं होता। अगर हो सकता है कि बड़ा बेटा मजदूरी करके तरक्की किया है, तो छोटा भाई मजदूरी नहीं करता, बड़ा उससे बचाता है, बहनों की शादी में भी योगदान देता है। बड़ा भाई कमाकर घर भी बनाता है, बंटवारा चारों भाई में हो जाता है। गाँव में ऐसा होता है, चारों भाई में बंटवारा। पिता थोड़ा योगदान है, मैंने तो बड़ा भाई दिया होगा या दूसरे भाई दिया होगा, लेकिन बड़ा भाई ज़्यादा जिम्मेदारी भी होती है, अनुभवी भी होता है। इसलिए गाय जो है बड़ा भाई पढ़े वालों उसमें सही कुछ कमियाँ हैं। कमियाँ है कि ब्राह्मणों को नमस्ते करें। अरे भाई क्यों करो? उस समय के सभी ज्ञानी गुणी ऋषि मुनि पारंगत एडवाइजर लेखक कोई ब्राह्मण ही होते, तो नमस्ते करने में कौन सी बड़ी बात? आज मत करो। अगर कोई ब्राह्मण जैसा नहीं है, योग नहीं, तो मत करो। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति है, किसी भी जाति उस लायक है, कोई भले हो समाज, अगर आदर नहीं है, ज्ञानी है, नमस्ते करो। वो कर्म से ब्राह्मण हो क्या? नहीं हो गया? तब कहा गया आज के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, कितना संशोधन उसमें हुआ? 105 को है ना। सबसे पहले 1951 में हुआ है, जमींदारी को हटाया गया। 200 साल के बाद संविधान कितना बदल जाएगा देख लो। 75 साल में 105 अमेंडमेंट हुए, 200 में से फिर से लिखना पड़ेगा। ये संविधान भारतीय परंपरा का नहीं है। उस समय के लिए सही था, जब देश आज़ाद हुआ था। हमारे जितने भी लीडर थे सभी अधिकतर वकील थे, अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, विदेश से पढ़ के आए। भारतीय परंपरा कोई मानते ही नहीं। सही था, गलत है, उस समय सही था, देश आज़ाद ही हुआ। हिंदी उतनी डेवलप नहीं थी, हिंदी में तो शब्द ही नहीं थे। लेकिन संविधान भारतीय परंपरा अनुकूल नहीं है, प्रस्तावना ही गलत है, हिंदी गलत है। हम भारत के लोग, सीधे भारतीय लिखाना चाहिए। पीपुल ऑफ इंडिया का अनुवाद है भारत तो गलत है, तो अनुवाद ही गलत है। लेकिन हम उस समय गलत नहीं कहेंगे। हालत कैसी? अधिकतर लोग विदेश से पढ़ गए थे, अंग्रेजी पढ़े थे, अधिकतर तो वकील ही थे। अरे वकील ही थे, तो बदलना पड़ेगा। मतलब हम किसी उसमें से आगे चले। इसके अलावा अदर बुक आते हैं रामायण, रामायणा। इसका मतलब होता है, रामायणा मतलब क्या होता है? टूर ऑफ लॉर्ड रामा, या टूर ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान राम का भ्रमण, यही रामायण का मतलब है। प्रैक्टिकल मीनिंग बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड रामा पढ़ सकते हैं, चल जाए। आयन मतलब घूमना होता है। सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है, मूव भी तो करता है। तो राम का भ्रमण, राम अयोध्या से 14 साल बाहर रहे, कहाँ रहे, क्या किए, उन्हीं का भ्रमण। रामायण के नाम पर छुट्टी लेते हैं, लेकिन रामायण का पढ़ना तो दूर बड़ी बात, रामायण का मतलब न बता पाएंगे। ऐसे लोगों को बहुत गुस्सा आता है।
नाम सरोज, 70 साल हो गए, सबको बेटा बेटा करके बुलाते हैं। यार उम्र भी देखो, एज भी देखो भाई, सबको बेटा बेटा है। मैंने गुस्से में से बोल दिया, हमें भी छोटू को नहीं बुलाई। मैंने गुस्सा आ गया कि सबको छोटू दिख रहा। मैंने बोला आपको नाम का मतलब पता हो क्या हो रहा है, कैसे बोल रहे हो? मैं सही बोल रहा हूँ, नाम का मतलब बताइए। छोटू कैसे बोल दिए? तुमने हिंदू में पढ़ा था, हिंदू में आपसे ज़्यादा पढ़ा नहीं, आप 10वीं का टीचर थे, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। सरोज का मतलब बताइए। कमल होता है, कमल नहीं होता है, नीला कमल होता है। उधर गए अपने पैसे के घोंस थे। मेरा इधर राधा इधर हो, तुम्हारी माँ है ना, राधा का मतलब क्या होता है? वही भगवान की प्रेमिका पगली। राधा मतलब धन दौलत होता है। आप देखो गूगल में देखो, राधा मतलब धन दौलत होता है। माँ बेटी का चेहरा होता है, बहुत काम को छोटी, दूसरे को बेटा, दूसरे के बच्चे को छोटी, गरीब के बच्चे से काम करा लो। ये क्या तरीका है भाई? आदमी का उम्र देखोगे, रिश्ता भी देखोगे, कौन कैसा। आप किसी से मजाक नहीं कर सकते हो ना, सबसे किसी को छोटे नहीं बुला सकते हो। हमने सरदार जी को भी झाड़ दिया, बहुत मेरी छोटे बोले, मैं छोटे दिख रहा हूँ, छोटे तुम्हारे घर में हो भाई, तुम्हारा जो काम पड़ता छोटू है। उम्र क्यों देखोगे? आदमी योग्यता भी देखोगे ना। जब तुम्हारा जो काम पड़ता उसको छोटू बोलोगे, सब कैसे छोटू हो जाएगा? कभी भी दूसरे को कम मत समझो, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा आपको। रामायण लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान राम की कहानी है। इसमें इसके चैप्टर को कांड कहा गया है। कांड में थोड़ा सा फर्क है। रामचरितमानस में जो लंका कांड है, इसमें युद्ध कांड कहा गया है। बाल कांड, आगे कांड लिखिए, अध्याय का नाम है अयोध्या कांड। आगे कांड लिखिएगा, अरण्य कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, जिसे रामचरितमानस में लंका कांड कहा गया है, इसमें युद्ध कांड, उत्तर कांड, यही मेन। उत्तर मतलब बाद में। इसमें सीता जी का निष्कासन भी है। रामचरितमानस में सीता निष्कासन नहीं है। अरण्य कांड, जंगल जिसमें सीता जी का हरण हुआ। सुंदर कांड, लंका जलाया गया, लंका जलन, लंका दहन, सुंदर कांड में, ठीक है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसको चतुर्विंशति संहिता भी बोलते हैं। चतुर्विंशति बोलते हैं 24 को, चतुर्विंशति सहस्र संहिता। चतुर्विंशति यानी 24, विसंति मतलब 20, बसंती नहीं, विसंति, विसंति, चतुर्विंशति। देखो चतुर रमे हनन तब 4 तो होशियार बन जाएगा। विसंति मतलब 20, सहस्र मतलब 1000, संहिता मतलब कलेक्शन। 24,000 छंदों का कलेक्शन, ठीक है। वाल्मीकि जी ऋषि में वाल्मीकि वर्ल्ड के फर्स्ट पोएट हैं। देखो फर्स्ट पोएट, वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड